बड़ी हार के बाद एमवीए में लगी इस्तीफों की झड़ी। नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जहां जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गई, वहीं से कांग्रेस का सुपड़ा साफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सत्तारूढ़ महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल करके जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आया। यूं कहिए कि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका मिला। गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस राज्य की 288 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 16 पर ही जीत सकी। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 16 पर ही जीत सकी। अब ऐसे में इस शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस के महाराष्ट्र में अध्यक्ष नाना पटोले ने अब अपने प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। खुद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले बमुश्किल से अपनी सकोली सीट जो है बचा सके। उन्हें मात्र 208 वोटों के अंतर से जीत मिली। यानी समझ सकते हैं कि जीत का मार्जिन भी कितना ज्यादा कम था। मात्र 208 वोटों के अंतर से ही वो जीत सके हैं। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि पार्टी की शर्मनाक हार की जिम्मेदारी लेते हुए नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। यानी अपने पद से इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ वो दिल्ली आला कमान से मिलने भी गए। वहीं दूसरी तरफ और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के जिन जगहों से निकली, यानी 11 जगह जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली, उन 11 सीटों को कांग्रेस बुरी तरह हार गई। यही नहीं, आपको जानकर और हैरानी होगी कि हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में जिस तरीके से जिन जिन सीटों पर राहुल गांधी ने ज्यादा फोकस किया, जिन सीटों पर वो प्रचार करने के लिए गए, उन्हें 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई तो 1 उद्धव ठाकरे के खाते में। और कांग्रेस का सुपड़ा उन सीटों से भी साफ हो गया जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गई। अब ऐसे में पूरा माजरा समझिए कि किस तरीके से अब नाना पटोले ने जो है इस्तीफा सौंप दिया है। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी। यानी जो सीट बंटवारा हुआ था उस वक्त काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि खींचतान चली, काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ। लंबे समय तक सीट बंटवारे पर चीजें सहमत नहीं हो पाई और उसके बाद महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे को किनारा करके कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो है सीटों पर चुनाव लड़ने का काम उनके द्वारा किया गया। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और एनसीपी के बीच मनमुटाव भी हो गया और एक समय में तो ऐसी खबर थी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने पटोले के साथ सीट बंटवारे की बातचीत करने से ही इनकार कर दिया था। हालांकि नतीजे में महाविकास अघाड़ी 50 के आंकड़े के नीचे गिर गई। जी हाँ, 50 के आंकड़े के नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने तो प्रचंड जीत जो है दर्ज की। महायुति ने एक साथ मिलकर जो कमाल कर दिखाया वो सच में चौंकाने वाला था। क्योंकि महाराष्ट्र में जीत तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी प्रचंड जीत होगी, इस तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे कि कई लोगों को ना खाता खोलने का मौका मिलेगा और महाविकास अघाड़ी खासकर कांग्रेस का सुपड़ा इस कदर साफ हो जाएगा, इसके बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब ऐसे में साफ तौर पर नतीजों में महाविकास अघाड़ी जहां 50 के नीचे गिर गई क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने 232 का विशाल स्कोर पोस्ट किया, तो वहीं कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी, जो इस बार 16 हो गई। यानी 50% या 60% से भी खराब प्रदर्शन किया। उन्होंने इतना ज्यादा कांग्रेस का हाल बेहाल दिखा कि उन्हें खुद भी नहीं समझ में आया कि इतना भी खराब हो सकता है। इनफैक्ट उद्धव ठाकरे तो अपनी हार को अब तक नहीं समझ पा रहे कि महाराष्ट्र की जनता ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। और ये बात सभी को पता है कि कांग्रेस और उद्धव का जोड़, कांग्रेस और उद्धव का एक साथ आना कभी से भी महाराष्ट्र की जनता को एक्सेप्टेबल नहीं था। अब नाना पटोले ने हार की जिम्मेदारी ली है, बनती भी है, क्योंकि अपनी सीट वो कैसे मुश्किल से बचा पाए हैं। मात्र 208 का अंतर और इसके बाद जीत दर्ज कर लिया। अगर 208 का अंतर नहीं होता तो ये सीट भी उनके हाथ से निकल जाती। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से शर्मनाक करारी हार कांग्रेस को मिली है, जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया है, इसके बाद नाना पटोले ने तो अब इस्तीफा सौंप दिया। अब आ जाते हैं राहुल गांधी पर। तो राहुल गांधी की स्थिति तो और ज्यादा खराब नजर आई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जिन 11 सीटों पर जो है भारत जोड़ो यात्रा की
की महाराष्ट्र में, वो 11 की 11 सीटें कांग्रेस हार गई। समझिए कि 11 की 11 सीटें हार गई। और इससे वो बात सही साबित होती है जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता कहते रहते हैं कि जहां राहुल गांधी गए हैं वहां तो बीजेपी को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ही बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड प्रचारक है, क्योंकि वो जहां जहां जाएंगे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी वहां पे जीत जाएगी। और यही देखने के लिए हमें मिला। अब हम आपको जरा वो भी बताते हैं कि किस तरीके से 7 जो सीट थी जहां पर जमकर राहुल गांधी ने प्रचार किया, जनसभाएं की, आरक्षण का मुद्दा उठाया, संविधान का मुद्दा उठाया, बहुत सारी बयानबाजियां की, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, एकनाथ शिंदे के लिए कहा, देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा, जनसभाएं की, रैलियां की, लेकिन वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जरा सीट देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने 7 सीटों पर महाराष्ट्र के स्पेसिफिक फोकस किया था, जिनमें थी जो है नंदुरबार, यहाँ पर बीजेपी जीत गई, जो है धमनगांव रेलवे, यहाँ पर भी बीजेपी जीत गई, नागपुर ईस्ट, यहाँ पर भी बीजेपी जीत गई, गोंडिया, यहाँ पर भी बीजेपी जीत गई, चिमूर, यहाँ पर भी बीजेपी जीत गई, नंदन नॉर्थ, यहाँ से एकनाथ शिंदे की पार्टी मतलब जो महायुति का पार्ट है वो जीत गई, और बांद्रा ईस्ट, यहाँ से उद्धव ठाकरे जीते हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में उद्धव, शरद पवार और राहुल गांधी का जो है मिश्रण है। यहाँ पर भी उद्धव जो है देखे, यानी पहले तो एनडीए 7 में से 6 सीटें जो है एनडीए जीत गई जहां पर राहुल गांधी ने प्रचार किया। 7वीं सीट भी राहुल गांधी के खाते यानी कांग्रेस के खाते में नहीं आई, वो उद्धव के खाते में गई। तो जरा देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी को लोग लिख भी रहे कमेंट सेक्शन में कि इसी वजह से राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक कहा जाता है। और यही कारण है कि जहां तक जो है स्थिति है वो जो है पूरी तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और ये लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि बांद्रा ईस्ट में जो यूबीटी जीती है, और इसके पीछे का भी एक बड़ा कारण ये है कि वहां पर ज्यादातर जो है बांग्लादेशीज वहां पर बैठे हुए, इन्फ्लेटर्स जो है ज्यादातर बैठे हुए हैं, जो घुसपैठी हैं, वहां पर उनकी तादाद ज्यादा है, इस वजह से भी वहां पर वो उद्धव सीट निकाल पाए, वरना वो 7 की 7 सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती। और इससे बड़ी बात देखिए कि 11 सीटों पर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था, तब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा था, राहुल की आंधी है, सारी चीजें है कही जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी का जो नेतृत्व है अब लोग उस पर सवाल उठाने लगे हैं। और ये भी लोग लिख रहे हैं कि कितनी शर्म की बात है कि एक रिपोर्ट बता रहा है कि कांग्रेस उन्हें 11 सीटों को ही हार गई जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी। यानी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा वहां से जनता ने पूरी तरीके से साफ कर दिया। यानी राहुल गांधी कहीं ना कहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, ये बीजेपी के नेता तो कहते ही थे, लेकिन अब आम जनता भी से लेकर कहने लगी है कि राहुल गांधी है तो बीजेपी को तो जीत मिल रही है। और इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा जहां पे 11 सीट हार गए और जहां पर कैंपेन की 7 में से 6 जो है एनडीए उड़ा ले गए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नाना पटोले ने एक तरफ जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हर की जिम्मेदारी ली है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के पीछे एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।